हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आज आपके लिए एक शॉर्टिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। ये फुल शॉर्टिंग होगा, ठीक है। हमारे स्टूडेंट अपने साथ एक मोबाइल लेकर आए हैं। उसमें उन्होंने खुद अपने पास से चेक किया है कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और उस मोबाइल को हमने कैसे सॉल्व किया। बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो नया बैच है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो जिस भी स्टूडेंट को क्लास को ज्वाइन करना है जल्द से जल्द अपना एडमिशन लें। चलिए अपने स्टूडेंट से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसकी टेस्टिंग करी है। ठीक है दोस्तों, तो इकलाक जी, यस सर। कौन सा मॉडल है भाई आपका? सर ये ओप्पो का A15 है। अच्छा, ओप्पो का A15 है। यस सर। तो जब ये आपके पास आया था तो ये किस कंडीशन में था कस्टमर से आया सर था? ये डेड कंडीशन में था, अभी भी है। हाँ। ये इसमें चेक किए हैं तो शॉर्टिंग बता रहे हैं। अच्छा, शॉर्टिंग बता रहा है। तो यस थोड़ा सर। आप एक्सप्लेन करना चाहोगे किस तरीके से आपने शॉर्टिंग चेक करी? यस सर, मैंने पहले बैटरी कनेक्टर पे जीआर चेक किया, ठीक है, बहुत वो बढ़िया। सही है। फिर से मैंने क्या किया था, आपने बताया था, वो तो मैंने चार्जिंग आईसी के पास का जो शील्ड है वो केबल उतारी है। हाँ। और उतारने के पास बीपीएच कॉइल पे जो चेक किए हैं जीआर, तो उस पे थोड़ा-सा शॉर्टिंग बता रहा है। बीप कर रहा है, यस सर, ठीक बीप है। कर रहा है। और डीसी मशीन से आपने वोल्टेज देकर चेक किया बैटरी कनेक्टर पर? बैटरी कनेक्टर पर डीसी मशीन से वोल्टेज देने के बाद सर ये 2-3 पर अप डाउन कर रहा है। अप डाउन कर रहा है, ट्रिगर हो रहा है? ये नहीं सर, ट्रिगर नहीं अच्छा। हो रहा है। और वीपीएच के कॉइल पर अगर आपने वोल्टेज देकर देखा तो क्या हो रहा है वहां पे? हाँ सर, दिए थे तो एकदम से जा रहा है पूरा 700-800 पर। मतलब शॉर्टिंग है। यस सर। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। कि ये किस कंडीशन में है। जैसा इन्होंने टेस्टिंग करी वैसे हम भी टेस्टिंग करके देख लेते हैं, उसके बाद कैसे सॉल्व होगा ये देखेंगे, ठीक यस है। सर। तो लाइए दिखाइए फोन दीजिए। यस। जी जी। देखिए दोस्तों, ये इनका मोबाइल है। ओप्पो का कौन सा मॉडल बताया भाई? ओप्पो A15। ओप्पो A15। ये इसमें शॉर्टिंग बता रहे हैं। तो शॉर्टिंग कैसे टेस्ट करेंगे, पहले तो ये चेक करेंगे। कभी भी कोई भी फोन अगर आपके पास डेड कंडीशन में आता है और आप शॉर्टिंग अगर चेक करते हैं तो पहले बैटरी कनेक्टर पर चेक करेंगे। और बैटरी कनेक्टर पर अगर आप चेक करेंगे तो रीडिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टर पर टेस्टिंग के दौरान मल्टीमीटर में सेट करेंगे डायोड मोड। रिवर्स में रीडिंग आपकी 250 से 1000 के बीच में आनी चाहिए। फॉरवर्ड में 1000 प्लस या फिर ओएल आनी चाहिए, ठीक है। ये तो बैटरी कनेक्टर की रीडिंग हो गई। अब बैटरी कनेक्टर पर तो कोई शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा अगर, तो उसके बाद नेक्स्ट मल्टीमीटर के थ्रू, अभी डीसी से नहीं चेक कर रहे, सिर्फ मल्टीमीटर से आप वीपीएच की लाइन पर चेक कर सकते हैं। वीपीएच का मतलब होता है वोल्टेज फॉर फोन। ऑन। पूरे फोन में हर जगह जाने वाला वोल्टेज। अब आपको देखना है अगर मोबाइल पर पहले ही कोई काम हो रखा है, मोबाइल में पहले ही कोई काम हो रखा है, तो आपको देखना है कि वहां पर किस जगह पर वीपीएच की लाइन है, वहां पर चेक कर लीजिए। अगर मोबाइल आपका बिल्कुल फ्रेश है, कोई भी शील्ड नहीं निकली है, तो आपको बोर्नियो के माध्यम से ये ढूंढना है ऐसी जगह जहां पर हम वीपीएच पे शॉर्टिंग चेक कर सके और हमें शील्ड ना हटानी पड़े। जैसा कि आपने ढूंढा, आपको तो कहीं ऐसा ऑप्शन मिला नहीं, इसीलिए आपने चार्जिंग आईसी के पास लगी हुई शील्ड को रिमूव किया। क्योंकि चार्जिंग आईसी के पास हमारा वीपीएच का कॉइल होता है। वीपीएच कौन सी आईसी जनरेट करती है? चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी के पास लगे हुए कॉइल पे हमने चेक करेंगे। वहां पर अगर हमें शॉर्टिंग मिल जाती है, बहुत अच्छा। फिर आप उसके ऊपर क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज देकर ट्राई करेंगे क्या डीसी मशीन कोई ऑटो एम्पियर ले रही है। तो जैसा कि आपका जवाब था कि ऑटो एम्पियर 3 से 4 ले रहा है बैटरी कनेक्टर पर, ठीक है। और हम लोगों ने वीपीएच की लाइन पे आपने चेक किया, वहां पर शॉर्टिंग बता रहा है। उसके ऊपर हम ये देखेंगे डीसी मशीन से वोल्टेज इंजेक्ट करके कि वहां पे कितने मिली एम्पियर का कंजप्शन है। आपका जवाब है कि 700 से 800 मिली एम्पियर का कंजप्शन है उस जगह पे। तो आपके बताए अनुसार एक बार हम अपनी तरफ से भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे और अपने व्यूवर्स को भी बताएंगे कि देखो क्या इसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद वन बाय वन चेक करेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हमारी हो रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो इसमें देखो आप बोर्ड में कहीं कोई काम करा हो, इन्होंने केवल जंपर करके चेक किया है यहाँ पे, ठीक है। शोल्डर लगा हुआ है। अभी देखो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई शील्ड निकली दिख रही है क्या? बिल्कुल फ्रेश है। जैसा कि इन्होंने बताया कि चार्जिंग आईसी के पास की इन्होंने शील्ड निकाल रखी है और बोर्ड देखने में ठीक दिख रहा है। तो पहले बैटरी कनेक्टर पर मल्टीमीटर के माध्यम से आपको शॉर्टिंग चेक करके दिखाते हैं कि शॉर्टिंग है कि नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग रिवर्स में चेक करेंगे डायोड मोड पे, ठीक है। तो एक प्रोब हमने रेड वाला यहाँ रख लिया और ब्लैक से चेक करेंगे। तो इस साइड बीप कर रहा मतलब ये ग्राउंड है। तो इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होगा?
प्लस होगा। इस पर देखिए रिवर्स में रीडिंग तो ठीक है, ठीक है। फॉरवर्ड में चेक करते हैं। फॉरवर्ड में हमने ब्लैक को ग्राउंड किया और रेड से चेक करेंगे। यहाँ पर रीडिंग देखिए, रीडिंग तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आ रही है और चली जा रही है। ये भी एक तरीके से गलत साइन है, इसका मतलब कि मोबाइल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1000 प्लस आनी चाहिए या ओएल आनी चाहिए तो सही मानते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर रीडिंग आ रही है चली जा रही है, आ रही है चली जा रही है, इसका मतलब कि प्रॉब्लम तो है भाई इसमें। एक बार बैटरी कनेक्टर पर ही वोल्टेज इंजेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या अपने मन से कोई कंजप्शन है, जैसा कि बता रहे हैं आप। चलिए ग्राउंड हमने डायरेक्ट यहीं दे दिया और इससे चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए कंजप्शन देख रहे हैं, अपने मन से फ्लक्चुएट कर रहा है, इसको हम हाफ शॉर्टिंग की कैटेगरी में कहेंगे। अभी इस कंडीशन को देखकर तो हम हाफ शॉर्टिंग कहेंगे, लेकिन अभी हमें टेस्टिंग करनी है वीपीएच के कॉइल पे। तो जैसा कि यहाँ पर शील्ड रिमूव कर रखी है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये लगा हुआ है आपका वीपीएच का कॉइल, ठीक है। अब कैसे हमें पता कि ये वीपीएच का ही कॉइल है, पहले तो ये क्या है, गाइड मार्क, ये चार्जिंग आईसी और ये क्या है, गाइड मार्क। तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज में काउंटिंग करते हैं ना, ये 24 पिन की आईसी है, काउंटिंग करते हैं चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। 24 पिन की आईसी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 24 पिन की आईसी में 15 और 16 नंबर की पिन जो होती है वो वीपीएच की होती है, ये आपको लिखवाया भी है पिन डिटेल। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 15-16 नंबर पिन से ये कनेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना, मतलब यही हमारा कौन सा कॉइल हो गया, वीपीएच का। इसके ऊपर शॉर्टिंग चेक करते हैं, पहले रिवर्स में उसके बाद फॉरवर्ड में। तो ठीक है, पहले हमने ये रेड प्रोब को ग्राउंड पे रख लिया यहाँ पे और ब्लैक से चेक किया, क्या कर रहा है ये, बीप कर रहा है। और मिनिमम जीआर कितनी दे रहा है, 10। वो 5 डिजिट मल्टीमीटर है ना, तो आप लास्ट वाले डिजिट को कंसीडर ना करें, 10 दे रहा है और बीप भी कर रहा है। तो हमने आपको सिर्फ बक कॉइल पर बताया है कि मिनिमम जीआर 10 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जीआर आपके 250 से 1000 के बीच में आने चाहिए। अभी ये रिवर्स में ही बीप कर रहा है, इसका मतलब कि शॉर्टिंग है। फॉरवर्ड में भी देख लीजिए, अब फॉरवर्ड में चेक करते हैं, देखिए बीप है, इसका मतलब कि ये लाइन शॉर्ट है। डीसी पावर सप्लाई से एक बार इसके ऊपर वोल्टेज भी इंजेक्ट करके देख लेते हैं। जितना वोल्टेज आप बैटरी कनेक्टर पर इंजेक्ट करते हैं 4.2 वोल्ट 3 एम्पियर, सेम वोल्टेज आप वीपीएच के कॉइल पर भी दे सकते हैं, 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर। वीपीएच का वोल्टेज कितना होता है, 3.7 से 4.2, तो 4.2 आप यहां पर दे सकते हैं। चलिए ये ग्राउंड हमने शील्ड पे रख लिया और यहाँ पे रखते हैं। कंजप्शन देखिए कितना है, करीबन 800 टू 900 के अप्रोक्स, ठीक है। इतने कंजप्शन पर रोजिन आसानी से मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें आसानी से शॉर्टिंग तो मिल जाएगी, लेकिन अब जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि वीपीएच की लाइन जो है वो हमारे पूरे मोबाइल में जाती है। कहाँ जाती है, पूरे मोबाइल में जाती है, हर जगह पे, ठीक है। तो अब पहले तो आप इस कॉइल को रिमूव करेंगे। रिमूव करने का कारण कि इस कॉइल का एक सिरा तो चार्जिंग आईसी से है और दूसरा सिरा पूरे फोन से, ग्राउंड से क्यों होगा भाई, पैरेलल थोड़ी लगेगा, वो तो सीरीज में होता है ना कॉइल। तो पहले हम लोग यहाँ पर बोर्नियो को ओपन करेंगे और इस कॉइल का कौन सा सिरा बोर्ड में हर जगह जा रहा है और कौन सा सिरा आपका आईसी से कनेक्ट है, पहले इसको पता लगा लीजिए, ठीक है। चलिए पहले इसको देखते हैं। A15 है कि A15S है, ओनली A15, ठीक है। बिटमैप पे आ जाएंगे, किस पे आएंगे, ये हमारे लिए ज्यादा आसान कर देता है काम को करना। ये देखिए यहाँ पर हमारी ये चार्जिंग आईसी लगी है और ये वाला कॉइल था ना हमारा। चलो पहले इसके इस सिरे पे क्लिक करते हैं, ये चार्जिंग आईसी से भी कनेक्ट है और बोर्ड में भी गया है। दूसरे सिरे पे क्लिक करते हैं, ये सिर्फ चार्जिंग आईसी से। तो हमको इस वाले सिरे पर चेक करेंगे पहले, ठीक है। दोनों पर ही हालांकि शॉर्टिंग चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, सिर्फ चार्जिंग आईसी ही शॉर्ट होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपकी बैटरी कनेक्टर की लाइन किससे जुड़ी है, चार्जिंग आईसी से, ठीक है। तो पहले इस कॉइल को रिमूव करेंगे। चलिए कॉइल को रिमूव कर लेते हैं।
अब वापस से इस पे शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि क्या बता रहा है। इस साइड तो रीडिंग जो कि चार्जिंग आईसी से कनेक्ट है, ये सिरा किससे कनेक्ट है, चार्जिंग आईसी से। इधर वाला सिरा ध्यान दीजिए, इस पर शॉर्टिंग है, ठीक है। मतलब कि हमारे चार्जिंग आईसी में फॉल्ट नहीं है, मदरबोर्ड पे हमें चेक करना है। अब जैसा कि अगर आप अपने माइंड में एक पिक्चर बनाएं कि वीपीएच लाइन जाती कहाँ है, हर सेक्शन में जाती है, ठीक है। जैसा कि इनका मोबाइल चलते चलते बंद हुआ है, तो अगर कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको नेटवर्क सेक्शन, नेक्स्ट उसके बाद लाइट सेक्शन, ठीक है। अगर ध्यान दें तो लाइट सेक्शन आपका यहीं पर है, लाइट सेक्शन यहीं पर है। तो पहले इसको क्लीन करके हम लोग यहाँ पर रोजिन डालेंगे, और रोजिन डालने के बाद इसके ऊपर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। अगर यहीं पर शॉर्टिंग होगी तो आपको फाइंड हो जाएगी। तो पहले इसको क्लीन करते हैं थोड़ा, उसके बाद यहाँ पे रोजिन लगाएंगे। और अच्छा, एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिए आप, इस जगह पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक कॉइल आपको यहाँ पे और दिख रहा है, ये कॉइल हमारा लाइट का होगा, और एक आपको यहाँ पे आईसी और दिख रही है, ये आपकी ग्राफिक आईसी हो सकती है, इसलिए ये ग्राफिक का कॉइल हो सकता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये वाला कॉइल आपका इससे कनेक्ट है, वो आपको किसी और चैप्टर में हम बता देंगे। पहले तो शॉर्टिंग यहाँ पे चेक करनी है मैम, तो पहले इसके ऊपर रोजिन लगाएंगे, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। ग्राउंड पे ग्राउंड दे दीजिए, और नीचे वाले पॉइंट पे शॉर्टिंग बता रहा था ना, पहले देखो ऊपर वाले पे करके कोई कंजप्शन है क्या, नहीं है ना। नीचे वाले पे देखते हैं, कंजप्शन है ना 800 का, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मेल्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट रुकिए जरा, इस जगह पर हमको ऐसा डाउट है, इस जगह पे वापस से लगाएं, देख रहे हो जगह मेल्ट होता हुआ समझ में आ रहा है। इस जगह पर वापस से फिर से रोजिन लगाएंगे आप। नहीं भाई, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर इस जगह पर होता तो तुरंत मेल्ट हो जाता, काफी देर रखने के बाद मेल्ट हो रहा है, स्लो स्लो हो रहा है। लेकिन अभी आप इसको शॉर्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। अभी आप दूसरे सेक्शन में चेक करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग, क्योंकि देखिए यहाँ, हालांकि सबसे पहले तो हमें नेटवर्क सेक्शन में चेक करना चाहिए था, लेकिन ये सेक्शन हमारा ओपन था, सील्ड ओपन थी, तो पहले यहीं पर चेक कर लिया। अब इस बोर्ड पे अगर आप नेटवर्क सेक्शन की बात करें तो वो इस जगह पर होगा, ठीक है। कैसे पता चल रहा है कि इस जगह पे होगा, क्योंकि जिस जगह पर आपका आरएफ केबल कनेक्टर होता है, उसी शील्ड, उसके पास में लगी हुई शील्ड आपकी नेटवर्क सेक्शन की होती है। तो चलो पहले इसकी शील्ड रिमूव कर लेते हैं। शील्ड रिमूव आप ग्राइंडर से भी कर सकते हैं, चलो यहाँ पे ग्राइंडर से रिमूव करते हैं, ठीक है। कभी भी आप अगर ग्राइंडर यूज करें तो इसको आप पीसीबी स्टैंड में जरूर फिट कर लें बोर्ड को। हाँ, अब सबसे पहला काम है, जितनी भी आप डस्ट देख रहे हो इसे क्लीन करना, ठीक है। ऐसे में क्या है, नुकसान या आप कह सकते हो डैमेज या कोई लाइन खराब होने का चांस बिल्कुल जीरो है। कोई रिस्क है इसमें, रिस्क तब है जब आपसे ग्राइंडर स्लिप होगा, क्योंकि एक फ्रेशर टेक्नीशियन से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि ट्रैक वगैरह टूट जाने की। अब एक बार रोजिन का स्मोक यहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे, देखिए कहीं पर भी आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो हमें कहीं पर भी ऐसा कोई जला हुआ दिख रहा है क्या, कि पानी गया हो, कुछ डैमेज हुआ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कैपेसिटर खराब हो सकता है, ठीक है। पहले तो इसके ऊपर पूरे में रोजिन अप्लाई कर लेंगे,
अब देखिए, या तो वीपीएच की लाइन आपके इसमें से जो बड़े बड़े कैपेसिटर हैं वो है, ठीक है, या फिर पीछे वो कॉइल है। अब आपको जानना है कि यहाँ पे कौन सा कैपेसिटर है जो वीपीएच की लाइन का है, तो वापस से आइए उसमें बोर्नियो में और देख लीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक किया और नेटवर्क सेक्शन के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर किस में है वीपीएच, कहीं है? नहीं दिख रहा ना। लेकिन 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 अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो बड़े कैपेसिटर्स हैं उनमें वीपीएच होता है। अब अभी अच्छा ये बताइए, जब हम लोगों ने शील्ड हटाई थी, ये हम बिल्कुल एज अ फ्रेशर की तरीके चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पहले ही बोलते तो मीडिया टेक के फोनों में वीपीएच जो है वो पावर आईसी के पास पहुंचेगा, नेटवर्क सेक्शन में वीबैट या 1.8 पहले पहुंचता है, बाद में पहुंचता है वहां पे वीपीएच। इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी लाइन ऐसी नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आप चाहें, क्योंकि वीबैट दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा, तो इस कैपेसिटर को पहले चेक करेंगे क्या ये, सॉरी रजिस्टर को, कि क्या यहाँ शॉर्टिंग बता रहा है वीबैट पे। चलो पहले इस पे शॉर्टिंग देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल ओके दिखा रहा है। ये आपका ये वाला पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या बता रहा है, शॉर्ट। वहां पे कोई कंपोनेंट तो लगा नहीं है, ये ग्राउंड है, ऊपर वाला वीबैट है। ये वाले पे चेक करेंगे, इस पर जीआर है, ओके, ठीक है। अगर आप बैटरी कनेक्टर पर एक पॉइंट रखें, ठीक है, और एक इस पर रखें, तो ये सेम वीबैट की लाइन होगी। बैटरी कनेक्टर बीप कर रहा है, मतलब यहां पर मीडिया टेक के सर्किट में बैटरी लगाने पर नेटवर्क सेक्शन पर वोल्टेज जाता है और क्वालकॉम में वीपीएच लाइन से वोल्टेज जाता है। अब आपको तो लगेगा कि सर आपको पहले चेक कर लेना चाहिए था कि ये मीडिया टेक है या क्वालकॉम है, लेकिन एक फ्रेशर स्टूडेंट करता है क्या? तो हम उस हिसाब से चल रहे हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट जिस तरीके से चलते हैं। तो अगर आपके पास मीडिया टेक का मोबाइल है तो पहले आपको नेटवर्क सेक्शन ओपन नहीं करना। क्या ओपन करना है? पावर का सेक्शन, पावर आईसी वाली शीट, ठीक है। हालांकि बहुत बार ऐसा आपके साथ होगा कि कुछ मॉडल्स में डिजाइनर ने सर्किट इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि वीपीएच आपके नेटवर्क सेक्शन में भी गया हुआ हो। शील्ड तो हटानी ही पड़ती ना आपको। अगर शील्ड आप प्लायर से हटाते तो लाइन निकलने का डर था, ठीक है। तो चलो अब नेट पावर सेक्शन की शील्ड को कट करेंगे, ठीक है। आईसी कौन सी लगी इसमें, पावर आईसी 6357, काफी प्रसिद्ध आईसी है ये। देखो क्या दिखा, दिख रहा है, यहां पर ही आपका कोई ना कोई एक कंपोनेंट डैमेज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको नहीं मालूम होता, पहले ही सील्ड नोचते चलो, तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपके मदरबोर्ड में अगर किसी कारणवश आप काम नहीं कर पाए तो एटलीस्ट खराबी तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन तब तक अभी आगे काम कुछ नहीं करेंगे जब तक ये यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। लेकिन ब्रश चलाने से पहले आपको ये चीज देखते चलना है कि कहाँ कहाँ पर पानी के निशान आपको दिख रहे हैं, नहीं तो बाद में आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ, सबूत मिट जाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो हमको जो कैपेसिटर ये वाला दिख रहा है इसी को चेक करते हैं। दिख रहा है कैपेसिटर जला हुआ, इसी को चेक करते हैं पहले। दोनों साइड से बीप कर रहा है। बोर्नियो में देखते हैं क्या इसके ऊपर हमारी वीपीएस लाइन आ रही है, देख लेते हैं। यहां पर पावर आईसी के बाद एक रजिस्टर और उसके ऊपर एक कैपेसिटर, ठीक है। ये वाला
कैपेसिटर। पहले एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रिमूव कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या अभी भी शॉर्टिंग है इस जगह। देख रहे हो, पहले ही आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि हाँ, कि खराब सा है। इसको साइड में रखेंगे और फिर से वापस वहां पे शॉर्टिंग चेक करेंगे। इधर तो बीप कर रहा है क्योंकि ये ग्राउंड है, क्योंकि ये देखने में समझ में आ रहा ना इससे। इस साइड चेक करते हैं, अब जीआर आ गया, इसका मतलब कि शॉर्टिंग तो नहीं है। अब वापस चेक करेंगे जाकर वीपीएच के कॉइल जहां लगा था वहां पे शॉर्टिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। यहां पर चेक कर लें उसी कॉइल वाले लाइन पे, दोनों तरफ जीआर आने चाहिए। इस तरफ तो ऑलरेडी आ ही रहा था पहले भी, आ गया जीआर वापस। फॉरवर्ड में चेक करें, आ गया फॉरवर्ड में, इसका मतलब शॉर्टिंग तो हट गई। लेकिन शॉर्टिंग हट जाने का ये मतलब कभी नहीं होता है कि मोबाइल ऑन होगा। अभी आपको चेक करना पड़ेगा ऑन करके, ठीक है। कारण कि ये जो वीपीएच की लाइन है पावर आईसी के अंदर भी तो जा रही है, उस कैपेसिटर के साथ साथ अगर पावर आईसी के अंदर कोई फॉल्ट हुआ हो तो। लेकिन अभी तो हम लोग ट्रिगर करके देखेंगे। बैटरी कनेक्टर पर फिर से जीआर चेक करते हैं। जो बैटरी कनेक्टर पर जीआर आपका अप डाउन कर रहा था, क्या वो अभी भी कर रहा है? और दूसरी चीज, यहां पे आपके एम्पियर कंजप्शन थे ना, शॉर्टिंग थी जब। अब देखें एम्पियर कंजप्शन है कि नहीं है। डीसी मशीन पर ध्यान दीजिए, कुछ है? नहीं है ना। पहले कितना था? 700 से 800 के करीबन 900 तक जा रहा था वो तो, ठीक है। बैटरी कनेक्टर पर चेक करते हैं, चलिए बैटरी कनेक्टर पर देखते हैं। पहले तो बैटरी कनेक्टर पर जीआर देखेंगे। पहले जीआर फॉरवर्ड में आ रहा है जा रहा है इस तरीके से थे ना, ये तो रिवर्स में हो गया। फॉरवर्ड में देखते हैं, अब जीआर आपका अभी भी देखो, ये देख रहे हो, लेकिन अभी इसको पूरी तरीके से नहीं। पहले कंजप्शन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कंजप्शन है कि नहीं है। पहले कितने का कंजप्शन था, कुछ है क्या? अब नहीं है। तो मेन होता है सारी टेस्टिंग करना। अब कॉइल लगाइए, जो हम लोगों ने वीपीएच का कॉइल निकाला था। पहले बोर्ड को क्लीन करिए, कहीं पर भी ग्राइंड करा हुआ कोई भी पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो चलो फटाफट पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्लीन करते समय जितना अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो क्लीन कर लो। कारण ये है कि बाद में ऐसा ना हो कि कोई आपका वहां पार्टिकल ले गया और उसके कारण मोबाइल आपका शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये तो रोजिन का स्मोक है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। थिनर से क्लीन बाद में करेंगे। और वाटर डैमेज मोबाइल था जैसा कि देख के ये पता चल रहा था, तो ब्रश जो है बहुत हल्के हाथ से चलाना, नहीं ऐसा नहीं कोई कंपोनेंट जो है वो खराब तो नहीं है, लेकिन पानी की वजह से लूज हो गया है, वो हट जाए और मोबाइल आपका वापस से बंद हो जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे पहले उस कॉइल को वापस लगा देते हैं। ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब तक बोर्ड आपका पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए तब तक आप कृपया इसमें वोल्टेज इंजेक्ट ना करें। अब जैसे कि आपके मोबाइल में शॉर्टिंग थी, तो कई बार ऐसा होगा कि आपकी बैटरी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एक ये भी तरीका है जानने का, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ बैटरी लगाकर ही चेक करते हैं ऑन करके क्या ऑन हो रहा है, नहीं तो फिर चार्जर लगाएंगे, ठीक है। हालांकि बैटरी का वोल्टेज चेक नहीं किया है, चार्जर लगाकर देख लेते हैं कि चार्जर लगाकर चेक करने पे क्या रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर बैटरी का आपका वोल्टेज 2.8 वोल्ट से कम होगा तो चार्ज ही नहीं होगा। तो पहले तो बैटरी का वोल्टेज देखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। या फिर डीसी पावर सप्लाई से एक बार इसको ट्रिगर करके देख ही लेते हैं। ऑन हो गया, इसका मतलब कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई एक छोटे से कैपेसिटर की वजह से। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते, अभी देखिए, अब आप कहोगे सर पूरा ऑन क्यों नहीं हुआ? बैटरी कनेक्टर पे आईडी थर्मल की लाइन भी तो है। तो डीसी मशीन से बहुत सारे मोबाइल हमारे कंप्लीटली ऑन नहीं होते। जैसे हम लोग कल रेडमी 8 में परेशान थे, उनके मोबाइल पे हर तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं, नहीं समझ में आया। फिर लास्ट में क्या हुआ, बैटरी से टेस्टिंग करी, इसका मतलब कि हम लोगों ने प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर ली थी उसमें। तो फिर से देखो एक बार, डीसी मशीन से ऑन करते हैं, हो सकता है हमसे हाथ हिल गया हो इसलिए बंद हो गया हो, ठीक है। अभी तो ऑन है, अभी वेट करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आईडी थर्मल की लाइन की वजह से कंप्लीटली ऑन नहीं होता। अभी ये फर्स्ट लोगो पे है, वेट करते हैं। देखिए सेकंड लोगो पे जाते ही मोबाइल आगे बढ़ गया, ठीक है।
अभी और वेट करते हैं, हो सकता है पिछली बार हमसे हाथ हिल गया हो। ठीक है, हर बार जरूरी नहीं होता है कि बैटरी कनेक्टर पर ही शॉर्टिंग मिले आपको। ठीक है, कंप्लीटली ऑन हो गया। पासवर्ड भाई अब तुम्ही को मालूम होगा, हमें तो पता नहीं भाई। पासवर्ड याद है? कहाँ खुल गया? अरे पासवर्ड नहीं याद है, टेस्ट तो खुल गया, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलो ठीक है भाई। चलो दोस्तों, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक, और कमेंट करना मत भूलिएगा।